खर्च करना है, कहीं जाना है, कहीं 10 रुपये का ऑटो किराया देना है या किसी से कोई बात है, तो हर चीज़ के लिए वो अब आश्रित नहीं है। और निश्चित तौर पे ये योजना नीचे स्तर तक भी काफ़ी चेंजेस लाएगी। बिल्कुल चेंजेस लाएगी, ये इसीलिए योजना शुरुआत की और देश में अपने आप की अनूठी योजना, पहली योजना है इसको। जैसी बालाजी या परियोजना अधिकारी है मेरे साथ में। मैडम आप बताइएगा, जो बात कह रहे थे संजय जी कि छोटी छोटी जरूरत है जिसके लिए है ना हमेशा पैसे मांगने पड़ते थे, पति से, भाई से, पिता से। महिलाओं को फिल्म देखने का शौक था, पैसे नहीं थे, वो फिल्म देखने गई थी जो पहला पैसा आया था परिवार के साथ। हाँ, तो ये एक बहुत विस्तृत सोच का नतीजा है कि जो इस प्रकार से आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हो रही है और साथ में एक अपनी वो इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगी वो। अच्छा, विदिशा जिले की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में तो 1.25 करोड़ महिलाएं, अब चूंकि 16 लाख नई और जुड़ने वाली हैं, पर विदिशा जिले के जो स्थितियां हैं, लाडली बहना, कितनी लाडली बहना है और शुरुआत में क्या इसके लिए कोई ज़्यादा महिलाओं को क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ी? अब जब नई जो लाडली बहना जुड़ने वाली 21 साल है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, उनको क्या फॉर्मेलिटी पूरी करना होगा इसके लिए? जो 21 वर्ष वाला जो क्राइटेरिया आया है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि 21 वर्ष उनकी अवस्था होना चाहिए, 1 जनवरी को 21 साल उनका होना चाहिए। और साथ में ये कि उनके यहाँ पे पहले जो था वो ट्रैक्टर को 4 पहिए में काउंट किया हुआ था, तो अब ट्रैक्टर को 4 पहिए वाले उससे अलग कर दिया है उस कैटेगरी से। तो इससे भी एक बहुत बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर को अपन कोई लग्जरियस चीज़ नहीं मान सकते हैं, वो एक प्रकार का वो मेहनत करने वाला ही साधन है। तो इससे बहुत सारे लोग और नए नए जुड़ेंगे और दायरा और भी इसका विस्तृत होगा। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अब इन्होंने बताया कि ट्रैक्टर को हटा दिया गया है, आप तो खैर महिलाओं से तो मिले होंगे, लेकिन पतियों के बीच में अभी फिलहाल क्या माहौल है? क्योंकि अब तो सीधा 1000 रुपए आ रहे हैं, तो क्या पति भी खुश हैं और ज़्यादा सशक्त मान रहे हैं और अभिमान बढ़ा है सबसे ज़्यादा महिलाओं का घर में? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पति और पत्नी एक घर की दोनों धुरी हैं और किसी के पास भी अगर पैसा आ रहा है और घर चलाने में वो उसका यूज हो रहा है, तो पति भी कहीं ना कहीं रिलैक्स। घर को चलाने में जो पति का एक एकाधिकार जो था, वो कहीं ना कहीं मोनोपोली धीरे धीरे अब कम होगी। मतलब महिलाएं कहने के लिए घर की मुखिया नहीं है, वाकई में घर की मुखिया है, खुद के डिसीजन ले सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण, देखिए समाज में आर्थिक सशक्तिकरण ही एक ऐसा विषय है कि जैसे जैसे आर्थिक सशक्तिकरण आएगा, निश्चित तौर पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसके हाथ में चला जाएगा। जसरी जी, हमारे पास वो लाडली बहनाएं कई सारी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं आपके से कुछ जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी स्टोरी आपके सामने आई हो, कोई ऐसी कहानी, कोई सी महिला की जो वाकई में जरूरतमंद हो और जब पहली किस्त उसके पास में आई हो तो अचानक से पूरा जीवन परिवर्तन हुआ हो। हाँ, मैंने महिलाओं से बात की, काफ़ी महिलाएं आई भी हुई हैं, उन लोगों ने अपने परिवर्तन बताया। जैसे कोई दुकान करती थी महिला, किराने की दुकान, उसने जैसे ही उसके खाते में 1000 रुपया आया, उसने मशीन खरीद ली। ये मेरी यादगार है, मेरे भैया ने मुझे पैसा दिया है तो ये मैं इसको संभाल के रखूँगी। इसी तरह दूसरी महिला से बात की तो उसका पति बहुत बीमार था, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, जितने पैसे थे मैंने लगा दिए, 1000 रुपया आया है। उसने अपने पति को तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई, वो उसका चेकअप करवाया और अच्छी दवाइयाँ उसको दिलवाई और ठीक होने पे उसने खुशी जाहिर की कि मेरे पास अगर ये पैसे नहीं आते तो मैं अपने पति का इलाज करवाने में उधार भी कर रही हूँ, उधार लिया है उसने पैसा, तो धीरे धीरे करके मैं वो पैसा भी उनका चुका दूंगी। इस तरह की घटनाएं। कुछ महिलाओं ने तो ये भी बताया कि उन्होंने मशीन है उनके पास में, कपड़े सिलने का काम करती हैं, लेकिन जैसे ही उनको वो पैसा मिला तो उन्होंने पीकू फाल के लिए फाल खरीद ली, गिट्टी खरीद ली और जो अस्तर वगैरह लगता है उसमें है ना कपड़े खरीद लिए, ताकि बाजार बार बार ना जाना पड़े और उसका उपयोग कर सके। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो महिलाओं की हैं और वो बताएंगी आपके लिए। कुछ 1-2 महिलाओं से मेरा भी संपर्क हुआ। अच्छा जी, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं शेयर करूंगा, आप जब तक लाडली बहना है उनको बुलाएं फिर आपके बिल्कुल। देखिए, आत्मनिर्भरता के साथ आत्मसम्मान भी बढ़ा है और ऐसी कुछ हितग्राही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी किरण चौबे जी को। किरण चौबे जी भी लाडली बहना योजना से जुड़ी एक हितग्राही है, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, शेयर करेंगी। जब तक विवेक जी आप बता रहे थे कुछ। अभी चूंकि क्या रक्षाबंधन का जो पर्व है वो नजदीक में है और तब तक लगभग 3000 रुपया हमारी एक एक बहन को मिल चुके होंगे, तो बड़ा उत्साह है। कह रही हैं कि भाई पहले हम 1 डिब्बा मिठाई का खरीदते थे, इस बार हम 2 डिब्बे 3 डिब्बे लेंगे मिठाई के। भाई के यहाँ भी अच्छी मिठाई, नारियल, रूमाल वगैरह लेके जाएंगे, खुद के लिए साड़ी अच्छी लेंगे। मतलब एक बहुत अच्छा वो है आत्मनिर्भरता का एक वो।
जी किरण जी। हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम किरण चौबे है, मैं विदिशा से ही हूँ। तो शिवराज भैया ने जो 10 तारीख को 10 जून को 1000 रुपये डाले थे, हमें उस पैसों से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब इतनी खुशी हुई कि हम उस खुशी को रोक ही नहीं पाए। तो उस पैसे को निकाल के हम तुरंत मार्केट चले गए और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद के ले आए। तो मैं शिवराज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो ऐसे ही पैसे डालते रहें। और अभी जो नेक्स्ट जुलाई में 10,000 रुपये आए तो उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, क्योंकि मैं थोड़ी कमज़ोर और बीमार सी रहती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने उन पैसों से अपनी दवाई ले ली है। अच्छा किरण जी, ये बताइए कि इससे पहले साड़ी के लिए पैसे किससे मांगते थे आप? हस्बैंड से ही मांगते थे। अब उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। अब ऐसा है, अपन को मार्केट जाना है तो अपन खुद अपने पैसे निकालो और मार्केट से जो कुछ भी लेके आना है लेके आओ। पहले पैसे लेते थे तो हर पैसे का हिसाब देना पड़ता था कि इस पैसे का तुमने क्या किया, कहाँ खर्च किए। अब ऐसा है, अपन को बताना नहीं पड़ता, अपने पैसे खुद निकालो और खुद अपनी शॉपिंग करके बढ़िया मज़े से घर आओ। जो कुछ खाना है खा के आओ मार्केट में। नहीं तो पहले हस्बैंड से कहते थे हमें इडली खानी है तो डोसा खाना है, अब अपन खुद पैसे निकालो और खुद खा के आ जाओ। मतलब जो शौक है वो पूरे हो रहे हैं, पैसा आ रहा है तो कम से कम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है, पैसे आ रहे हैं और इंतजार रहता है हर 10 तारीख का कि पैसे आ जाएं जल्दी से। सावन आ रहा है, रक्षाबंधन अब तो। हाँ सर, आ रहा है। एडवांस किस्त आने वाली है, सुना है इस बार तो। हाँ, 1250 आएंगे शायद, ऐसा सुना है। क्या करेंगी सावन पर, रक्षाबंधन पर इस बार? रक्षाबंधन पहले पैसे से साड़ी खरीदी, इस बार क्या करने वाली है? इस बार अच्छी अच्छी राखियां खरीदेंगे और एक राखी हम हमारे भैया को भी भेजेंगे, शिवराज भैया को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर महीने हमारे भैया तो हमको नहीं देते थे 1000, लेकिन हमारे शिवराज भैया हमको हर महीने 1000 रुपये दे रहे हैं। सुधीर जी, मुझे लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री निवास में बहुत जमघट लगने वाला है लाडली बहनों का और राखियों का। मुख्यमंत्री के पास जो है कई बहनें इस बार पहुंचने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे इस्तेमाल किया 1000 रुपये का। अगली मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संगीता ठाकुर जी को कि वो स्टेज पर आए और अपना जो है लाडली बहना योजना को लेकर अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सबके साथ साझा करें। संगीता जी आ रही है जब तक। जयश्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बात थी कि मतलब महिलाओं के आत्मसम्मान बढ़ा है कम से कम, जो पति के ऊपर निर्भर थी, साड़ी खरीदनी है, जैसा कि किरण जी अभी बता रही थी, इडली खाना है, मांगने पड़ते थे पैसे पर, लेकिन अब देख रहे हैं चेहरे पर खुशी कुछ अलग ही है। हाँ जी, भैया जी के पैसे से लाडली बहनाएं बहुत खुश हैं। और वास्तव में देखा जाए तो उनको पति से पैसे लेने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि बार बार पैसे मांगने से कभी कभी पति मना भी कर देते हैं कि आप बार बार पैसे ले रही हो, ज़्यादा खर्च हो रहा है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। तो अब वो 1000 रुपया जो उनके खाते में आता है तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। और मार्केट में जाती है तो अपने बच्चों को भी लेके जाती हैं और दोनों मिलके अच्छे से खूब जो भी खाना है, मन में जो भी इच्छा है, गोलगप्पे खाना है वो भी खाते हैं वो लोग, इडली खाना है, डोसा खाना है, मिठाई खरीदना है, टॉफ़ी लेना है, आइसक्रीम खाना है, तो माँ बेटे बच्चे सब मिलके खाते रहते हैं। और पापा अपना मजदूरी करने चले जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर। तो महिलाएं इसका बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है पैसे का। संगीता जी, जैसा कि अभी बताया जयंती जी ने, अब मन की इच्छाओं को दबाना नहीं पड़ता। अगर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी एक चॉकलेट दिला दो तो मना नहीं करना पड़ता, अब सीधा सीधा दे दिया जाता है। कितनी खुशी हुई जब 1000 रुपये आए। अब तो 2 किश्तें आ चुकी हैं और अब तो राशि भी बढ़ने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने हमें लाडली बहना के तौर पे सम्मान दिया है। मेरे बच्चों के जैसे स्कूल की फ़ीस, अभी मैंने जो पहली किस्त आई थी उससे मैंने मेरी बालिका की फ़ीस भरी है और दूसरी किस्त आने पर मैंने मेरे बच्चे की अभी काफ़ी किताबें दिलाई हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा गरीब परिवार हैं तो इतना ज़्यादा ओल खर्च नहीं कर सकते। लेकिन बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और ऐसे राशि दी है, तो उससे खुशी ये हुई कि बच्चों की थोड़ी मोड़ी ज़रूरतें हैं तो उससे हम पूरा कर सकते हैं। और अगली जो किस्त आएगी रक्षाबंधन के टाइम पे तो मैं साड़ी खरीदूंगी और भैया के लिए राखी खरीदूंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार काफ़ी दुआएं मिलेंगी राखी के त्यौहार से पहले। बिल्कुल संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कृष्णा वर्मा जी को कि वो स्टेज पर आए और अपना लाडली बहना योजना को लेकर जो 1000 रुपये आए हैं, क्या खुशी थी उस वक्त, उसको साझा करें। विवेक जी, कुछ कहानियां हमारे सामने, हम पूरे मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ स्टोरियां सामने निकल कर आई थी कि जैसे
एक महिला थी, बिटिया लैपटॉप मांग रही थी काफ़ी समय से, उसने लैपटॉप इंस्टॉलमेंट पे लिया और 1000 रुपये की किस्त बांध दी है। ये छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जो महिलाओं की पूरी हो रही हैं। इससे पहले हमेशा सोचना पड़ता था कि ये पैसा कहाँ से आएगा, इंतजाम कैसे करेंगे। ये सारे जो परिवर्तन है यही महिलाओं के निर्णय लेने में उनकी मजबूती को और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ एक उनके बढ़ते हुए कदम को इंगित करते हैं। क्योंकि जो लैपटॉप लेने की किस्त है अब माँ भर रही है, तो आप देखिए बेटी का भी सशक्तिकरण हो रहा है और माँ को भी एक प्रकार से अपने आप में खुशी है कि वो अपनी बच्ची को उसकी मनमाफिक चीज दिलवा पा रही है। मतलब योजना का उद्देश्य यही है कि उसका लाभ भी मिले, महिला इच्छा तो अपनी पूरी करें, शौक तो पूरे करें, पर लेकिन जरूरतें भी कम से कम उनकी पूरी हो। वो भी पूरी होंगी। बिल्कुल ज़रूरतें पूरी हो रही है। और कृष्णा जी जब स्टेज पर आई हैं, एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट है चेहरे पर। कृष्णा जी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, 2 बार 1000 रुपये आ चुके हैं। कैसे शिवराज भैया को धन्यवाद देंगी और क्या क्या कर लिया 2000 रुपये से? जी मैडम, अभी तो मैंने 1000 निकाल लिया, मेरे पे मेरी बच्चियों पे खर्च कर दिया, क्योंकि भांजियों पे भी हक है उनका। इसलिए मैडम इस बार से मैं पैसे इकट्ठे करके पीको मशीन खरीदूंगी। पीको फाल करती थी, अभी और करूंगी। मतलब अब खुद का बिजनेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जी। कैसे देखती हैं आगे? तो अब तो पैसे बढ़ने वाले, कैसे देखती हैं आगे इसको और कैसे बढ़ाएंगे अपने बिजनेस को? और बच्चियों पर भी हक है, आपने बोला भांजियों पर। हाँ मैडम, मुझे तो इतनी खुशी है सीएम भाई की कि मेरे भाई से ज़्यादा मुझे उन पे भरोसा है। सबसे पहले तो मेरे भाई ने आज तक इतना नहीं दिया जो भाई ने दिया है, इसलिए मैं उनका बार बार शुक्रिया करूंगी और बस चला तो राखी भी बांधूंगी। विदिशा तो आते रहते हैं, वो मुलाकात होगी तो। हमारा समूह चल रहा, सहायता लगेगा तो हम सीटीसी बुलाएंगे उनको। अच्छा, परिवार में कितनी महिलाएं हैं आपके और कितने लोगों को लाभ मिल रहा है इस योजना का? सर सभी को मिला है, वो तो ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको लाभ दिया ना हो लाभ। बिल्कुल मतलब देखिए, एक बात ये बहुत अच्छी है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी बहन को छूटने नहीं दूंगा, सबको 1000 रुपए देंगे। जो है बढ़ने वाली है, पता है आपको, 3000 तक लेकर जाने वाले हैं, ये बोला गया है। जानकारी है आपको? बहुत आगे तक ले जाएंगे, भैया बोल रहे हैं मैं 3000 तक करूंगा। बिल्कुल, देखिए 3000 रुपए तो बहनों को मिलेंगे ही। मुख्यमंत्री ने वादा किया और अपनी बहनों से ये वादा निभाते हुए भी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी। हेमा वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए। हेमा वर्मा जी भी हितग्राही हैं लाडली बहना योजना की, हमें बताएंगी कि किस तरीके से 1000 रुपये का इस्तेमाल किया। जब तक संजय सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, एक चीज़ मैं कॉमन देख रही हूँ, अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों के एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो खर्चा कर रही हैं। किश्तें पड़ेंगी तो क्या लगता है और भी ज़्यादा आत्मसम्मान महिलाओं का घर में बढ़ेगा, क्योंकि अब पतियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है बार बार इनको। बिल्कुल, इसका एक इकोनॉमिक एनालिसिस भी हम लोग देखते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतने सारे पैसे फ्री में दे रहे हैं तो खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन ये सारे पैसे मार्केट में आ रहे हैं और ये हमारे जो बहनें हैं उनका परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जैसे उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में पैसा रोटेट होगा और वो आउटपुट जनरेट करेगा, इकोनॉमी में संबल प्रदान करेगा। तो ठीक उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर इनकी राशि बढ़ती है, 3000 तक जाती है या 2000 तक जाती है, तो वो अपनी नीड के साथ साथ जो अपनी पारिवारिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएंगी। और आपने शुरू से ही देखा होगा, अभी जितनी भी महिलाएं आई, किसी ने भी उस पैसे का दुरुपयोग या गलत यूज़ नहीं किया है। तो ये एक अच्छी बात है इकोनॉमी में कि जितने पैसे आ रहे हैं वो सही रास्ते पे खर्च हो रहे हैं और उसका आउटपुट भी अच्छा जनरेट हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पे हमारी बहनों को संबल प्रदान करेगा और हमारे प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना आत्मनिर्भर बनेंगी, आगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खुद लीड। डबल फायदा है इसका, महिलाएं तो आत्मनिर्भर बनी रही हैं, पर लेकिन जो अर्थव्यवस्था है प्रदेश की वो भी जब पैसा बाजार में जा रहा है तो वो भी मजबूत हो रही है। बिल्कुल 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 मजबूत हो रही है। और आप देख रहे हैं कि वो मार्केट कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपने लिए कुछ प्लानिंग कर रही हैं, लैपटॉप बच्चियों के लिए खरीद रही हैं, साइकिल खरीद रही हैं या स्कूटी खरीद रही हैं। तो ये निश्चित तौर पे मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहा है।
बिल्कुल, देखिए हेमा वर्मा जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हेमा जी नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे देखती हैं, देखिए बताया इन्होंने कई लोग अपने जो है उन्होंने बिजनेस शुरू किए हैं। 1,000 रुपये जब आपके खातों में आए और डायरेक्ट आए हैं, कहीं पर बीच में किसी ने खाए नहीं पैसे, डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहे हैं मामा, तो कैसा लग रहा है, क्या किया आपने 1,000 रुपयों का? मैम हमें तो बहुत खुशी हुई और तहे दिल से हम अपने भैया को दुआ देते हैं कि इस गरीब बहनों की बहुत बहुत भैया ने मदद करी। मेरे पति का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनके कमाने की इतनी हालत नहीं थी, मैं ही करती थी। मैं समूह में जुड़ी हूँ मैम, और मैं समूह में जुड़ के अपना स्वयं करती हूँ। और मेरे पति की भी मैं अस्पताल ले जाती थी उन्हें, फिर मैं नहीं जा पाती थी। बेटा छोटा है, बेटा भी जो 2 पैसा कमाता था उसी से घर चलता था, लेकिन भैया ने मदद करी, मुझे बहुत राहत मिली है और मैं अपने पति का वो सही तरीके से इलाज कर पा रही हूँ और उन्हें फल वगैरह खिला रही और खुद भी खा रही, बच्चों को भी खिला रही भैया के। तो आप कमाते हैं घर में, पति भी कमाते हैं या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो घर पे रहते हैं? क्या परिवार में पति कुछ करते हैं? पति नहीं कर पाते सर, पति की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें अस्थमा की शिकायत है, वो नहीं कर पाते काम। तो पैसों से काफी संबल मिला है आपको, जो पैसे आए उसके? हाँ, उसी से थोड़ा राहत मिली और हम करते थे समूह में जुड़ के, और उससे भैया ने दिए जो उसी से थोड़ी राहत मिली है हमें। हम अपने पति का अच्छा इलाज करवा रहे हैं और अब थोड़ा ठीक हो रही है धीरे धीरे परिस्थिति, और भैया बढ़ाएंगे तो और आगे भी मदद मिलेगी भैया की। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल दिया है, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, घर वालों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी आपका। प्रीति कुशवाहा जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। लाडली बहना योजना की अगली हितग्राही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आकर साझा करेंगी कि किस तरीके से 1,000 रुपये काम आए हैं घर में। प्रीति कुशवाहा जी स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रीति कुशवाहा जी को। विवेक जी, जो बात हम देख रहे थे कि अभी जो लाडली बहना आई थी, निश्चित तौर पर एक बड़ा दुख भरी कहानी है। पति अगर बीमार है, कमाने वाली स्थिति नहीं है, और जब इस तरीके से पैसा घर में आए, राशि मिले, तो लगता है कि वाकई में एक बड़ी मदद सरकार ने की है। जो योजना, उस योजना के माध्यम से बड़ी मदद कर पा रहे हैं ऐसे लोगों की जो वाकई में इस तरीके के जरूरतमंद हैं। वास्तव में 1,000 रुपया अपने आप में बहुत मायने रखता है कि किसी महिला का पति बीमार है, उसको मिलने के लिए अस्पताल जाना है, ऑटो का खर्चा है, छोटे मोटे और भी खर्चे हैं। तो 1,000 रुपया किसी व्यक्ति के जीवन में कितनी अहमियत रखता है, ये उस बात को ये यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है अपने को। पति बीमार है, इलाज कराना मतलब जो संभव नहीं था, कम से कम अब इलाज करा रही है। फल बता रही थी कि फल भी अपने पति को खिला रही है, वो इससे पहले सोचना पड़ता था। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, देखिए प्रीति जी भी हमारे साथ यहाँ पर आ गई हैं। प्रीति जी, जैसा कि इससे पहले हेमा जी आई थी, पति के इलाज के लिए 1,000 रुपये काम आए। मैं तो देख रही हूँ आपका एक छोटा सा बेटा भी है, उसके लालन पालन में भी अब 1,000 रुपये जो मुख्यमंत्री ने भेजे हैं, किस तरीके से काम आ रहे हैं? अब तो आप छोटी मोटी जो चीज़ें होंगी वो आप इन 1,000 रुपये से ले ही लेती होंगी। जी मैम, मेरे जो मुख्यमंत्री भैया ने जो पैसे डाले हैं उनसे मैं अपनी छोटी सी बच्ची है, मेरी अभी 8 महीने की है, उसके लिए जो भी कुछ छोटा मोटा सामान लाना रहता है उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ उन पैसों में। और अभी मेरा लड़के का न्यू एडमिशन भी कराया है, तो 1,000 की किस्त मैंने उसमें भी भरी है। अच्छा लगता है जब हम हमारे पैसे कुछ घर में यूज करते हैं। अपने ऊपर खर्चा कर रही है कि नहीं? 2 किस्त आ चुकी है, पहला किस्त तो फीस में भर दिया आपने? नहीं, पहली किस्त मैंने अपने लड़के की फीस में भर दी थी, दूसरी किस्त अब रक्षाबंधन भी आने वाला है उसके लिए, और फिर अभी निकालूंगी, अभी निकाली नहीं है एक किस्त। कुछ खास गिफ्ट मुख्यमंत्री के लिए? हाँ, उन्हें भी एक राखी भेजेंगे। हम लोग सभी, हम समूह में हैं तो हम लोग सभी एक राखी भेजेंगे मुख्यमंत्री भैया के लिए भी। बिल्कुल, देखिए इस बार मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास कई बहनों की राखियां जाने वाली हैं, क्योंकि 1,25,00,000 बहनें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका। मीना कुशवाहा जी को मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। मीना कुशवाहा जी हमारे साथ साझा करेंगी लाडली बहना योजना को लेकर 1,000 रुपये जो अकाउंट में आए हैं। और इस 1.25 करोड़ ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अब 21 साल तक का जो क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए विवेक जी अलग से कोई फॉर्मेलिटी करना होगी? जो महिलाओं को अगर राशि बढ़ के 1,250 या 1,500 आनी, या जो जिसका एक बार बैंक में खाता KYC हो गया है, अब सीधे अकाउंट में उसी तरीके से पैसे आएंगे? उसी तरह से पैसे आएंगे, अब अलग से इसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है जी। एक बार जो अकाउंट हो गया, अकाउंट जो DBT लिंक है
वही अकाउंट आगे तक चलेगा। अब अलग से इसमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत या कोई औपचारिकता या कोई अन्य दस्तावेजों की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि 21 साल तक की जो बालिकाएं वो भी अब लाडली बहना की क्राइटेरिया में आ रही हैं, और इसके अलावा जो ट्रैक्टर ट्रॉली थे उसको भी दायरे से बाहर किया गया है। तो उन लोगों को क्या करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि उनके खाते में जब पैसे आए तो क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है? देखिए 25 जुलाई से इसमें आवेदन लेना प्रारंभ किया जाएगा और 20 अगस्त तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। सबसे पहले उनको अपना डीबीटी बैंक अकाउंट को कराना बहुत ज़रूरी रहेगा। डीबीटी वो लोग उसको अपने कराएं बैंक खाते को, और साथ में उनका जो ई-केवाईसी है समग्र का ई-केवाईसी भी उनको कराना जरूरी रहेगा। बिना ई-केवाईसी के वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और डीबीटी कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे खाते में पैसा उनके पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए और बहुत सरलीकरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का कर दिया था। मीना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मीना जी, काफ़ी सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब तो पैसे आने भी शुरू हो गए, लगातार राशि बढ़ते जाने वाली है। कैसे देखती हैं, पहली बार ऐसी कोई योजनाएं आई है बहनों के लिए, मुख्यमंत्री खुद लेकर आए हैं इस योजना को? नहीं आई, पहली बेर आई। मतलब माँ जी भैया जी पैसा देते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे के लिए साइकिल लगा दी। कितना बड़ा है बच्चा? बच्चा ना भी पढ़ रहा है। तो कब से साइकिल मांग रहा था? अभी एडमिशन कराया है आपकी साल विदिशा में। साइकिल आपने खुद दिलाई अपने पैसों से, मतलब किसी से नहीं मांगे? नहीं, ये 2000 में ला दिए और 3000 हमने मिला दी 5000 के लिए। छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो रही है लगता है। भैया के लिए एक राखी लाएंगे, रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ, भैया के लिए भेजेंगे राखी यहाँ से। हाँ। तो अब तो देखिए साइकिल दिला दी बच्चे को, खुद क्या लेने वाली है रक्षाबंधन पर? तो एक साड़ी लेंगे। साड़ी लेंगे? हाँ। खुद पर खर्चे करेंगे अब तो। देखिए अब तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब नहीं है मांगने की जरूरत, अब तो खाते में पैसा आएंगे, भैया जी डालेंगे। भैया बहुत भरोसा है भैया पे। हाँ, भैया भरोसा है। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से 1000 रुपए आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी आपका। प्रभा वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। प्रभा वर्मा जी स्टेज पर आ जाएं, और लाडली बहना योजना की ये एक हितग्राही है। बहुत मतलब वैसे तो बहुत हितग्राही है, 1,25,00,000 बहनें हैं पूरे प्रदेश भर में लाडली बहना योजना की। जयंती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तो जिस तरीके से लगातार सरलीकरण भी मुख्यमंत्री ने किया है, आप तो ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया होगा, महिलाओं के पास पहुंची होंगी। पहले तो काफ़ी फिक्र होगी महिलाओं को कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अधिकारी और मुख्यमंत्री अलग अलग जगह खुद पहुंचे तो महिलाओं को भरोसा दिलाया था कि 1000 रुपये तो आएंगे अकाउंट में। हाँ, हम लोगों ने भी बोला था कि आपके भैया ने बोला है कि आपके खाते में 1000 रुपये आएंगे। उसके पहले हम लोगों ने सारी महिलाओं को बोल दिया था कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, तब जाके इन महिलाओं का, लोगों के खाते नहीं खुले हुए थे और ये लोग बैंक में भी जाना सीखिए। इसकी भी खुशी है कि हम बैंक में जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। पहले शुरू में उन लोगों को डर लग रहा था कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर सब लोगों को प्रचार प्रसार किया, उनसे चर्चा की, बैठक की, जाके उनको समझाया और महिलाएं वहाँ पर गई, खाता खुलवाया, अपने ई-केवाईसी नहीं हो रहा था वो करवाया उन्होंने, डीबीटी करवाई उन्होंने वहाँ पर जाके। तो महिलाओं में काफ़ी कुछ उत्साह है और आगे भी रहेगा, क्योंकि अभी नई महिलाओं को और जोड़ा जा रहा है 21 वर्ष के। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने बता दिया है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी कर लें, जैसे ही डेट आ गई है तो आप लोग फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आप लोग खाते में भी राशि आ जाए। बिल्कुल, देखिए प्रभा वर्मा जी हमारे साथ स्टेज पर आ चुकी हैं। प्रभा जी, अब तो पति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, राखी के पहले ही 1,000 रुपये आने शुरू हो गए और राखी की पहले वाली किस्त तो शायद बढ़कर आने वाली है। कैसे देखती हैं, कितनी खुशी है इस योजना को लेकर? जी मैम, बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें, और हमने जो 2 किस्तें हमारे खाते में आ गई हैं तो उनका हमने एक पहली वाली किस्त का तो अपने ऊपर ही खर्च कर लिया था कि चलो पहली बार हमें पैसा मिला है, यानी अपने खाते में डायरेक्टली कहीं से पैसा आया है पहले, तो उसका हमने अपने ऊपर खर्च कर लिया। क्या खर्च कर लिया अपने ऊपर? साड़ी खरीद ली, और मैम जैसे मार्केट गए बच्चों के साथ तो बच्चों को कुछ खिलौने दिला दिए, कुछ टॉफी वगैरह लेनी थी तो वो दिला दी। मतलब कि अच्छे से जो है अब खर्चा हो रहा है खुद के ऊपर भी, और अब राखी के दौरान भी अच्छे से तैयारी है खर्चा करने की। जी जी मैम, बिल्कुल।
मुख्यमंत्री को क्या कहेंगी? देखिए उन्होंने तो इतनी बड़ी योजना बना दी आप लोगों के लिए। जी मैम, मैं मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो हमारे लिए एक नई योजना चालू की, जिससे हमें यानी हर महीने के लिए यानी हर महीने हमारे खाते में 1000 रुपये आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपका। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर अपनी बातें रखी और सभी हमारी बहनों का भी। साथ ही साथ मैं संजय जी, विवेक जी और जयंती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इतने अच्छे से आपने बातचीत यहाँ पर की और बताया कि कैसे सरलीकरण के साथ इस योजना में आगे और भी संशोधन के बाद लगातार बहनें जुड़ती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हम कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनों के साथ साथ प्रदेश के जो युवा हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इसीलिए सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई, जिसमें सीखने का भी मौका मिलेगा, साथ ही साथ सीखते हुए कमाने का भी मौका मिलेगा। दूरदर्शी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोच। और आज सीखो कमाओ योजना पर चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जयंती कुमारी जी को, जो कि सहायक प्रबंधक है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर, राहुल जैन जी को जो कि प्रशिक्षण अधिकारी हैं इस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में, और एपी श्रीवास्तव जी को जो कि प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ स्टेज पर आए और इस चर्चा में भाग लें। साथ ही साथ मैं मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर पहुँचे और हम इस पैनल की शुरुआत करें। और हमारे रेसिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी तो लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। खास है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्योंकि अब ये जल्द ही योजना शुरू होने वाली है और जानेंगे अधिकारियों से क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। और हितग्राही जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशी। और एक और बड़ी योजना सरकार की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मतलब युवा सीखे भी और साथ ही साथ कमाए भी। इस तरीके का जो पैटर्न था वो मेडिकल पढ़ाई में हम देखते थे डॉक्टरों को इंटर्नशिप जिसको बोला जाता था, पर लेकिन अब 800 से ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रकल्प है जिनमें सरकारी योजना लेकर आई है। जयंती जी मेरे साथ मौजूद है। विदिशा जिले की क्या स्थिति है, कितने रजिस्ट्रेशन है इस पूरी योजना के अंतर्गत और युवाओं में इस योजना को लेकर कितना उत्साह है? सर विदिशा के युवाओं में इस योजना को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि विदिशा के युवाओं ने सर 14,729 युवाओं ने आज दिनांक तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पोर्टल पे। इसमें सर अपने प्रदेश में अपना 7वां स्थान है विदिशा जिले में एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में सर। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की बात है सर, आज दिनांक तक 145 एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 245 वैकेंसी जो